दोस्तों, यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी की स्टार्टिंग में दिखता है कोई पानी में डूबकर मर गया, तो एक अघोरी साधु खुद को चाकू से मारकर मर गया, ऐसा ही लगता है। अब दिखाया जाता है एक बड़े शहर के एक अपार्टमेंट में 4 लोग हैं जो शूटिंग और मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आरू कार्तिक से कहती है, तुझ में बहुत टैलेंट है पर तू कहीं पर यूज़ नहीं करता। तेरे पापा ने जो अल्जाइमर पर डॉक्यूमेंट्री दी थी वो तू क्यों नहीं कर रहा? तूने क्यों इनकार कर दिया? चल फिल्म बना लेगा कभी। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री करते हैं। अब ये लोग डॉक्यूमेंट्री की तैयारी करने में लग जाते हैं। कार्तिक भी मान जाता है। यहाँ पर ये लोग और एक लड़के को इनके टीम में लेते हैं। अब ये 5 लोग आते हैं डॉक्यूमेंट्री करने केरला में, एक बंगले में। जो बंगला है एक टीचर का, उस टीचर को है अल्जाइमर। वो टीचर इन लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करने वाली थी। इन लोगों को घर बहुत अच्छा लगता है। तभी हरी वहाँ पूजे गए पत्थर को देख डरता है। अब ये 5 उस टीचर से मिलते हैं। ये टीचर कार्तिक को पढ़ाती थी, यानी कार्तिक इसी गांव का था। कार्तिक इस मैडम का ही स्टूडेंट था और उस मैडम की बेटी अधीरा कार्तिक की क्लासमेट थी। अब इन 5 लोगों को वो कहती है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, हम लोग यहाँ स्टे देते हैं। फॉरेनर लोग भी यहाँ पर आकर स्टे करते हैं। बहुत पुराना और बड़ा घर है ये। मैडम कहीं जाती है, कहती है कल से शूटिंग करेंगे। अब ये 5 घर में आ जाते हैं। वहाँ का नौकर भी इन लोगों को घर घुमाता है। एक फ़ोटो दिखाकर कहता है, ये मेनन सर है, अधीरा के पापा। जब वो 6 साल की थी तब वो मर गए। यहाँ कुछ फॉरेनर भी थे। अब हरे तालाब में सिगरेट फेंकता है। तब नौकर कहता है, मेनन सर की मौत इसी घर के पास के तालाब में हुई। हरे भागता हुआ आकर इन लोगों में बैठ जाता है। सब लोग उस पर हंसते हैं। टीचर कहती है, उस तालाब के पास मत जाओ बस। टीचर इन लोगों से बात कर रही थी। तभी अधीरा आकर मैम को बुलाकर ले जाती है। रात हुई थी, सब लोग सोने जाते हैं। हरी अपने कमरे में आता है। वो बहुत डरा हुआ था, शायद उसे तालाब में कुछ तो दिखा था। हरी सोया था। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और एक चेयर जोर से खिसक कर उसके पास आती है। पानी की आवाज़ आती है। हरी बहुत डर जाता है। वो रूम में देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है। अब वो डर के मारे सिर पर ढक कर सो जाता है। अब सुबह ये लोग डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते हैं। तभी वहाँ एक छोटी लड़की ऐना आती है। इनसे बातें करती है। यह कुक की लड़की थी। अब दिखाया जाता है मैम को, जो ऐना की पेंटिंग देख रही थी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। ये लोग अल्जाइमर पर डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे। अब अधीरा माँ के बारे में बात करती है तो ये समझता है कि मैम खुद अल्जाइमर की पेशेंट है। वह खुद से बहुत डिप्रेस हो रही है। उसे डर है कि वो कहीं अधीरा को ही भूल ना जाए। ये 5 उधर शूटिंग करते हैं। तभी मैम अचानक से तालाब के पास आती है। अधीरा मैम के पीछे आती है तो उसे दिखता है कि मैम अचानक से तालाब में गिर गई। मगर दूसरी ओर से उसे आवाज़ देते हुए कार्तिक कहता है, मैम यहाँ क्या कर रही है अधीरा, ज़रा देखो। तब अधीरा भागते हुए वहाँ पर जाती है तो वो माँ को देखकर थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि अभी अभी तो माँ इसके सामने तालाब में गिर गई थी, फिर ये यहाँ कैसे। फिर भी अधीरा उसकी माँ को लेकर रूम में चली जाती है। अब रात में कार्तिक को अजीब सी आवाज़ें आती है, इसलिए वो कमरे से बाहर आता है तो यहाँ कोई उसके पीछे से पास होता है। कार्तिक घर में इधर उधर घूमता है। तब देखता है एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। वो सोचता है हवा से हिल रही होगी। तभी टीवी भी अचानक से चालू होता है। वो देखता है मैम आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई और अधीरा उसे लेने आती है। अब सुबह मैम कार्तिक से कहती है, बेटा तुम देर से उठे हो, सब लोग तो बीच पर गए हैं। अब यहाँ बीच पर सब लोग योगा कर रहे थे और यहाँ कार्तिक आता है। अब सब लोग घर पर वापस जाते हैं और कार्तिक अधीरा से बात करता है। अधीरा कहती है, तुम रात में डर गए क्या? मैं भी पहली बार डर गई थी, पर अभी मुझे आदत हो गई।
अब आधिरा क्लास की पुरानी बातें बताती है। अब मैम और घर के नौकरों से मैडम की बीमारी की बातों से कुछ तकलीफ होती है क्या, ये पूछते हैं। मैम कहती है, मैं इस बीमारी के कारण सब भूल रही हूँ। मुझे बहुत डिप्रेस लग रहा है। मेरी बेटी को मैं भूल ना जाऊँ, इसका ख्याल रखती रहती हूँ। अब रात में ये बंगला बहुत ही डरावना दिखता है। जंगल में एक बहुत डरावना आदमी दिखता है जो डर जाता है किसी बात से। अब सुबह एक कौवा मरा हुआ इनके घर के आंगन में गिरता है। नौकर मरा कौवा देख थोड़ा डर जाता है। अब अधीरा इधर माँ को मंदिर ले जाने के लिए तैयार करती है। अधीरा अपनी माँ की बहुत केयर करती है। अब ये सब लोग आते हैं मंदिर। यहाँ वो भी डरावना आदमी था। वो डरावना आदमी मैम के पास आकर उनके पैर छूता है, मगर क्यों ये समझ नहीं आता। अब रात में घर पर जेनी अधीरा से कहती है, तुमने जॉब क्यों छोड़ा? तुम्हारे माँ का ख्याल नौकर भी तो रख सकते थे। अब आरू को मैम कही जाते हुए दिखती है। आरू मैम के पीछे आती है तो देखती है मैम कुछ बड़बड़ा रही थी। कह रही थी, मैं लौट आऊँगी, बदला लूँगी। तभी मिरर में कोई इंसान भी दिखता है। आरू डर कर अधीरा के पास आती है। कहती है, जब जेनी और अधीरा आकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मैम रूम में सो रही थी। अब सुबह वह फॉरेनर यहाँ से चले जाते हैं। भाजी वाला आता है। मैम उसे पहचानती नहीं। कहती है, तुम तो चोर लग रहे हो। शेफ एलिजा को वो सब्जी देकर आता है। अब उसकी सब्जी वाले की स्कूटर लेकर मैम एक जगह आती है। ये कोई घर ही था। उस घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाती है। एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है। मैम उस बूढ़े के घर में घुस जाती है। तब तक यहाँ पर ये सब लोग भी आ जाते हैं। देखते हैं मैम उस घर में झूले पर बैठी है। उस घर के सब लोग उससे डर रहे थे। अधीरा जैसे ही मैम को हाथ लगाती है, मैम होश में आ जाती है। अब ये लोग घर वापस आ जाते हैं। अधीरा और ये लोग बहुत परेशान थे। अब अधीरा माँ को एक घड़ी बांधती है। एलेक्स कहता है, ये घड़ी का आइडिया मेरा है, क्योंकि इस घड़ी से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हो। अब रात में एलेक्स नौकर को बाहर छोड़ गेट बंद करता है। एलेक्स वहीं पर सिगरेट पीता रुकता है। तब दिखता है वो डरावना आदमी भी गेट के बाहर था, मगर इन्हें दिख नहीं रहा था। मैम यहाँ आती है और इन दोनों को कहती है, गेट खोलो। 12 साल से मैं बैठी हूँ, मुझे बदला लेना है। अब सब लोग भागते हुए बाहर आते हैं। मैम को ढूंढने मैम की घड़ी एलेक्स को मिलती है और तालाब के किनारे पड़ी मैम भी इन्हें मिलती है। अब सुबह हमें दिखता है मैम की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। शेफ आकर मैम को खाना खिलाती है। अभी लोग डिस्कस कर रहे थे, तभी मैम बड़बड़ाती बाहर आती है कि किसी ने मुझे धक्का मारा। अब नौकर ये सुनकर डर जाता है। ये सब लोग घर की नोकीली चीज़ें एक बॉक्स में डालकर रख देते हैं। अब रात में वही डरावना इंसान घर के बाहर आता है। मैम नींद से उठकर खिड़की बंद कर रही थी, तभी खिड़की से कोई हाथ उसका गला दबाता है। वो अब देखती है उसके पैर में वही लाल निशान था। लाल निशान देख वह कुछ अजीब सी उसे घूरती है। इधर आरू और जेनी एलेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तभी उनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ये हॉल में से देखते हैं तो वहाँ मैम थी। उसके हाथ में चाकू भी था। ये दोनों बहुत डर जाती है। इधर रूम में अधीरा को माँ नहीं दिखती। वो माँ को ढूंढती बाहर आती है। एलेक्स खिड़की से देखता है मैम जंगल की ओर जा रही थी। ये लोग उसके पीछे जाते हैं। यहाँ वो डरावना आदमी भी था। मैम एक जगह पर आकर ज़मीन खोदती है। सब लोग वहाँ आते हैं तो वो शांत हो जाती है। अब ये लोग मैम को घर में आकर उनके हाथ धोते हैं तो उनके हाथों में बहुत से जख्म हुए थे, खून भी बह रहा था। अब दूसरे दिन रात में ये लोग देखते हैं मैम घर में नहीं होती और घर के स्टोर रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। ये लोग स्टोर रूम में आते हैं तो यहाँ मैम भी थी, मगर इन्हें दिखती नहीं। एक जगह दीवार पर खून दिखता है। ऐसा लगता है मानो मैम ने इस दीवार पर सिर पटका है।
मैम दिखती है तो अधीरा पास जाती है। मैम बड़बड़ाती है कि मैं आऊँगी, बदला लूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मारने लगती है। ऐसा लगता है अब वो मैम है ही नहीं। ये लोग सोचते हैं अल्जाइमर की वजह से ये सब हो रहा है, पर बीमारी के अलावा कुछ और भी बात थी। जेनी कार्तिक से कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमारा काम भी हो गया है। सब लोग घर जाने का सोचते हैं, पर कार्तिक कहता है, तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। डॉक्टर कहती है, अल्जाइमर पेशेंट के साथ ये सब होना नॉर्मल बात है। ये सब लोग हॉस्पिटल में ही थे, क्योंकि यह लोग कार्तिक को छोड़कर नहीं जाते। कार्तिक शूट की गई वीडियो देखता है और घर की उसी स्टोर रूम में आता है। उसे उस स्टोर रूम के बाहर आ जाता देख एक दरवाज़ा मिलता है। तब तक सब दोस्त भी यहाँ आते हैं। मैम के साथ सिर्फ अधीरा थी। मैम को होश आता है। इधर इन्हें एक बॉक्स मिलता है। ये सब लोग वो बॉक्स देखते हैं। जैसे ही वो बॉक्स का लॉक खोलते हैं, इधर मैम अजीब सी हरकतें करती है। अधीरा मैम को रोकती है तो मैम अधीरा को ही मारने लगती है। इधर भी कार्तिक और उसके दोस्तों पर सब सामान गिरने लगता है। अब इन्हें भी लगता है ये केस बीमारी का नहीं, कुछ और ही है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी हरी के पैरों में कुछ चुभ जाता है। भारी सामान गिर जाता है। अब इधर कार्तिक को सामान का बॉक्स घर में लाता है। सब लोग वो बॉक्स खोलने से मना करते हैं, पर कार्तिक देखता है उस बॉक्स में बहुत सी पुरानी किताबें थी और एक फ़ोटो भी थी। तभी घर का नौकर आता है। शेफ कहती है, उन बच्चों ने स्टोर रूम से कुछ निकाला, तूफान सा आया था बहुत। नौकर कहता है, तुम जाओ, मैं देखूंगा। अभी नौकर दूर से इन लोगों को देखकर हंसता है। तभी हरी पूछता है, ये क्या चल रहा है यहाँ? तब नौकर इन पर चिल्लाने लगता है। कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इधर नौकर हॉस्पिटल में मैम के पास आता है तो दूसरी तरफ कार्तिक और उसके फ्रेंड्स भार्गवन सर के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में जो फ़ोटोज़ मिली थी वो भार्गवन सर की थी। भार्गवन सर कार्तिक के स्कूल में संस्कृत टीचर थे। भार्गवन सर के बहुत सारे फ़ोटो देखकर कार्तिक उनको ढूंढने निकल जाता है। तो वहाँ की स्कूल की टीचर कार्तिक से कहती है, सर तो अचानक से गायब ही हो गए, उनका कोई पता ही नहीं चला। अब घर पर जेनी और हरी को उस बॉक्स में एक किताब मिलती है जिसमें अलग अलग सांपों की पेंटिंग्स थी। हरी देखता है ये सब ब्लैक मैजिक के साइन थे। यह गूगल पर देखता है और ढूंढता है। तभी आरो ऐना के रूम में आकर उसकी पेंटिंग्स देखती है तो उसने भी ये पेंटिंग्स निकाली थी। अब अधीरा भी घर आती है तो वो कहती है, माँ को अल्जाइमर के अलावा दूसरा कुछ तो है। उन्होंने हॉस्पिटल में मुझ पर हमला किया था। स्टाफ ने आकर मुझे बचा लिया, वरना माँ तो मुझे आज मार ही डालती। अब ये लोग डिस्कस करते हैं भार्गव सर का सामान यहाँ कैसे आया। एलेक्स कहता है, क्योंकि ये सब भार्गव सर का सामान है और भार्गव सर इसी घर में रहते थे। उस बुक में की एक इमेज देख वहाँ से अधीरा बाहर चली जाती है। वो सब लोग वहाँ पर गूगल सर्च कर रहे थे। अब दूसरे दिन किसी कृष्णमूर्ति को यहाँ बुलाते हैं। वो इस पर कुछ हल निकालेंगे, ऐसा कार्तिक एलेक्स से कहता है। तभी अधीरा कार्तिक को अपने रूम में लाती है और वो बुक वाली इमेज अधीरा की पीठ पर भी थी। अब कार्तिक और सब दोस्त आते हैं कृष्णमूर्ति के घर, उनसे बातें करते हैं। तो वो बुक देख कृष्णमूर्ति कहते हैं, अच्छे और बुरे वरदान होते हैं। ये इंद्रिय देव संहिता है। मॉडर्न साइंस भी इस पर काम कर रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसे जो पढ़ता है इस बुक में खो जाता है। ये किताब संस्कृत में थी। इन सब लोगों को ये किताब नहीं पढ़ने आती। कार्तिक कृष्णमूर्ति से कहता है, ये इमेज वाला निशान किस चीज़ का है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये निशान बलि देने वाले बच्चों के पीठ पर गुंदवाते हैं। जब पूरी प्रार्थना खत्म हो तब 3 लड़कियों की बलि दी जाती है।
अधीरा कहती है, ये निशान मेरी पीठ पर है। अब कृष्णमूर्ति कार्तिक से कहता है, 2 लड़कियों की बलि दी गई थी और अधीरा बहुत ही लकी थी जो बच गई, क्योंकि अधीरा को किसी ने बचाया था। अब तुम घर जाओ, ऐसा कहकर कृष्णमूर्ति इन लोगों को भेज देता है। अब रात में दिखाया जाता है घर का नौकर उसी स्टोर रूम में था। कार्तिक उससे पूछता है, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम इस घर के बहुत पुराने नौकर हो। तब नौकर कहता है, हाँ, संस्कृत टीचर भार्गव सर यहीं पर रहते थे। वो इन किताबों को पढ़कर कुछ काली विद्याएं करते थे। उन्होंने एक बार अधीरा को कहीं ले गए और मैम ने उन्हें ढूंढा तो वह मैम देखकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि भार्गवन सर अधीरा की बलि देने वाले थे। तभी मैम ने उस भार्गवन सर को मार दिया। यानी स्टार्टिंग में जो साधु मरा हुआ दिखा था इस मैडम ने ही मार दिया था, और वह डरावना इंसान इसीलिए मैडम के पीछे रहता था, क्योंकि अभी मैडम के अंदर भार्गवन सर की आत्मा थी जो और एक बलि देने वाली थी और अपने काले जादू को पूरा करने वाली थी। भार्गवन सर को मैम ने मारा था और इस नौकर ने ही घर के आंगन में दफनाया था। यानी भार्गव सर को इन दोनों ने मारा था, वो कहीं गायब नहीं हुए। इधर कृष्णमूर्ति सर मैम की वह डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, वह देखकर कार्तिक को बुला लेते हैं। कृष्णमूर्ति सर कहते हैं कार्तिक से, मैम के अंदर भार्गवन की आत्मा है, आज रात ज़रूर कुछ होने वाला है। आज पूनम की रात है, आज ही भार्गव की लाश ढूंढ उसे जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा नष्ट होगी। अब ये सब लोग आते हैं भार्गव के कब्र के पास, मगर वहाँ लाश नहीं होती। यानी भार्गव की आत्मा ने जो मैम के अंदर थी उसी ने लाश को कहीं छुपाया था। अब नौकर आता है हॉस्पिटल में मैम के पास, कुछ पूछ रहा था, तभी मैम नौकर को मारने लगती है। अभी भी भार्गव की आत्मा मैम के अंदर थी। अब मैम गायब है, ऐसा कार्तिक को फ़ोन आता है। मैम ऐना को लेकर एक जगह आती है जहाँ वही डरावना इंसान भी था और वही पूजा थी जो भार्गव सर ने अधीरा की बलि देने के लिए की थी। वैसी ही बलि अब ऐना की देने वाली थी। मैम ऐना को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अधीरा आती है, पर मैम अधीरा को भी दूर ढकलती है। इधर कार्तिक तालाब में से भार्गव की लाश ढूंढ लेता है और वो लोग उसे जलाते हैं। एक सांप आकर उस डरावने इंसान को काटता है। वह डरावना इंसान वही मर जाता है और मैम का शरीर छोड़ भार्गव की आत्मा चली जाती है। ऐना भी बच जाती है। मूवी का एंड हैप्पी होता है।